सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर आप एक बिगिनर हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि लिनक्स को कैसे स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट से मतलब ये नहीं कि उसको पावर ऑन कैसे किया जाए। स्टार्ट से मतलब है कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए चाहिए जिससे हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। तो इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने आज ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने लिए रेड हैट सिस्टम यूज करना है या उबंटू सिस्टम यूज करना है। क्योंकि मैंने अक्सर ये क्वेरी देखी है जहां लोग सोचते हैं या पूछते हैं कि मुझे पहले रेड हैट के साथ जाना चाहिए या मुझे पहले उबंटू के साथ जाना चाहिए। रेड हैट के क्या फीचर्स हैं, उबंटू के क्या फीचर्स हैं, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, मैं किसको चूज करूं, सो एंड सो। इस चीज की कंफ्यूजन में बिगिनर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं। तो उसी चीज की कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो से दूर करेंगे कि आपको अपने लिए रेड हैट चूज करना चाहिए या उबंटू चूज करना चाहिए। बट चूज करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि रेड हैट हो या उबंटू हो या कोई भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन हो, लिनक्स सेम वे में ही काम करता है। बस कुछ माइनर चेंजेस होते हैं जिसको आपको अडेप्ट करना है और आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपीरियंस्ड होल्डर बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम रेड हैट के बारे में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रेड हैट के बारे में। तो रेड हैट को डेवलप जो किया है वो किया है रेड हैट कंपनी ने, बट इसको जो एक्वायर किया है वो करा है आईबीएम ने 2019 में जुलाई 9 को। अब आईबीएम के बारे में तो आप जानती होंगे, ये एक बहुत नोन ब्रांड है, जैसे कि डेल है, एचपी है। तो इसी तरीके से आईबीएम है जो सर्वर्स वगैरह या अदर कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाता है। तो जो आईबीएम है वो है रेड हैट की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, विच मींस कि रेड हैट इसके अंडर ही काम करता है। सबसे पहले बात करेंगे टारगेट यूजर्स के बारे में कि रेड हैट किसके लिए है। तो देखिए, रेड हैट तीन तरीके के टारगेट यूजर्स को टारगेट करता है: लार्ज एंटरप्राइजेस, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब जो रेड हैट का प्राइमरी यूजर बेस है वो है लार्ज एंटरप्राइजेस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका यूजर बेस बहुत ज्यादा है, जिनको बहुत सारे सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, उनको बेटर सिक्योरिटी चाहिए, बेटर स्टेबिलिटी चाहिए, बेटर सिक्योरिटी फिक्सेस चाहिए टाइम टू टाइम, और कर्नल अपडेट्स चाहिए ताकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर रह सके और लेस वल्नरेबल रह सके आज के टाइम के हिसाब से। अब लार्ज एंटरप्राइजेस के बाद आता है बैंक्स, क्योंकि बैंक्स भी एक बहुत क्रिटिकल काम है, आपको पता है इसमें ट्रांजैक्शंस चलती है, पैसे का लेन देन है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल मिशन है एक बैंक्स के लिए, ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना ऑन अ डे टू डे बेसिस। और इनको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ती है जो बहुत ज्यादा ही सिक्योर हो, और रेड हैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तीसरा आता है गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे कि आपको बताया है मिशन क्रिटिकल ऑफिस होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस भी किसी थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिलीव नहीं करते, या तो वो विंडोज के सर्वर लेते हैं या तो वो रेड हैट का सर्वर लेते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वो भी रेड हैट को प्रेफर करते हैं किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय। लार्ज एंटरप्राइज हो गया, बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि दैट मीन्स कि ये सिर्फ इन्हीं कंपनीज, बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए रेड हैट बनाया गया, बट ऐसा नहीं है। रेड हैट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं। वो क्यों यूज करती हैं, वो किस तरीके से यूज करती हैं और उनका पर्पस क्या है, क्यों रेड हैट लार्ज एंटरप्राइजेस को टारगेट करता है, बैंक्स को टारगेट करता है, गवर्नमेंट ऑफिस को टारगेट करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, रेड हैट की हम जो सबसे मेजर चीजों के बारे में जानेंगे वो है इसकी कॉस्टिंग, सपोर्ट साइकिल और स्टेबिलिटी। पहले बात हम करेंगे कॉस्टिंग के बारे में। तो रेड हैट बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अब ये फ्री किसके लिए है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। एंटरप्राइजेस के लिए फ्री है? नहीं, एंटरप्राइज को पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता है? बिकॉज उनको एक सब्सक्रिप्शन की नीड पड़ती है, जिसमें ये होता है कि इन केस अगर आपका सिस्टम बाय एनी चांस कहीं ब्रेक करता है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, तो वो जो एंटरप्राइजेस हैं वो रेड हैट के सपोर्ट टीम को कॉल करेंगी या उनसे कॉन्टेक्ट करेगी ताकि वो उस सिक्योरिटी फिक्सेस को फिक्स कर सके, विच मीन्स कि उन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर सके अपने एंड से, ताकि उनकी एंटरप्राइज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सर्वर्स है वो सिक्योर रह सके। अब ये डेवलपर्स या टेस्टर्स या रेगुलर यूजर्स के लिए क्यों फ्री है? बिकॉज मेरे जैसा रेगुलर यूजर हो या आपके जैसा कोई रेगुलर यूजर जिसको रेड हैट सीखना है, या जो डेवलपर है जिसको एप्लीकेशन बनानी है, उनके लिए फ्री इसलिए दिया गया है क्योंकि उनको पता है कि उनको सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना है, उनको रेड हैट का सपोर्ट नहीं चाहिए जो कि एक पेड सपोर्ट है। अगर उनकी एप्लीकेशन या रेड हैट के किसी सिस्टम में कुछ इश्यूज आते हैं तो वो खुद से रिजोल्व करना जानते हैं, या वो गूगल पे रेड हैट की कम्युनिटी को फॉलो करके उस चीज को रिजोल्व कर सकते हैं। हालांकि ये चीज एंटरप्राइज भी कर सकती है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड एंटरप्राइज के लिए, बिकॉज रेड हैट का एंटरप्राइज या गवर्नमेंट ऑफिस या बैंक्स को पेड सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसके सपोर्ट साइकिल के बारे में। सपोर्ट साइकिल की बात करें
तो रेड हैट का जो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 10 साल के एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट के साथ आता है, दैट मीन्स की वैलिडिटी के साथ आता है। अगर आज आप एक रेड हैट 10 खरीदते हैं तो वो अगले 10 साल तक वर्क करेगा। और रेड हैट इनको एक एक्स्ट्रा फीचर देता है जो है एक्सटेंडेड सपोर्ट। एक्सटेंडेड सपोर्ट से यहाँ मतलब है कि मान लीजिए आपकी कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, डिपेंडेंसीज हैं जो आपके रेड हैट 10 को सपोर्ट करती हैं, और आपका जो रेड हैट सिस्टम है वो एंड ऑफ लाइफ पार कर चुका है। अब वो रेड हैट की तरफ से एक वल्नरेबल सिस्टम है, दैट मीन्स कि रेड हैट उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी पैचेस नहीं निकालेगा, कोई भी ऐसे फीचर्स नहीं निकालेगा जिससे रेड हैट 10 जो है सिक्योर रह सके। बट अगर आप रेड हैट की तरफ से पेड सर्विसेज लेते हैं एक्सटेंडेड सपोर्ट की, तो उस केस में रेड हैट आपको कुछ और सालों का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें वो बैक पोर्टिंग करेगा, आपको सिक्योरिटी फिक्सेस देगा, ताकि आपका सिस्टम जो है अगले कुछ सालों तक सिक्योर रह सके, जो कि रेड हैट का एक बहुत बेस्ट फीचर है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड हैट एक बहुत स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे ज्यादा स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी नहीं है अगर एंटरप्राइज लेवल पे बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ही कम सॉफ्टवेयर रिलीजेस के साथ आता है, और अगर कोई न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज होते भी हैं तो वो बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद ही रिलीज होते हैं। और रेड हैट इतनी जल्दी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं लाता, बट वो जो सिक्योरिटी फिक्सेस है वो टाइम टू टाइम देता रहता है और कर्नल्स अपडेट्स वगैरह देता रहता है, ताकि आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीटली सिक्योर रह सके और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिक्योर रह सके, ताकि आपकी एप्लीकेशंस जो है वो डाउन ना पड़े और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सालों साल सेम तरीके से ही वर्क कर सके। अब हम बात करेंगे उबंटू के बारे में, बट उससे पहले हम बात करेंगे इसके एक एडिशनल फीचर के बारे में, जिसको हम कहते हैं एससी लिनक्स, जो है सिक्योरिटी एनहेंस्ड लिनक्स। ये इसका एक डिफॉल्ट ऑप्शन है। जैसे कि आप किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका एक बाय डिफॉल्ट फायरवॉल होता है, जैसे रेड हैट में होता है फायरवॉल डी, उबंटू में होता है यूएफडब्ल्यू। अब अगर हम बात करें रेड हैट की, तो उसमें एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है, वो है फायरवॉल डी, दैट मीन्स कि एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंस्टॉल्ड होता है, बट उसके ऊपर भी एक और फायरवॉल टाइप का ही एससी लिनक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है, जिसकी हेल्प से आपका सिस्टम जो है डबल सिक्योर हो जाता है। तो एक बहुत एडिशनल और बेस्ट फीचर है रेड हैट का एससी लिनक्स, जिससे आपका सिस्टम जो है डबल सिक्योरिटी के साथ आता है। अब हम बात करेंगे उबंटू की। अब देखिए, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन और डेवलप किया गया था कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा, और ये जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था वो किया गया था अक्टूबर 2004 में उबंटू 4.10 के नाम से। अब इसके भी हम तीन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कोस्टिंग, सपोर्ट साइकिल और स्टेबिलिटी। अब कोस्टिंग की बात करें तो ये फ्री है, एंटरप्राइज के लिए भी फ्री है, और स्मॉल ऑफिस के लिए भी फ्री है, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए भी फ्री है, रेगुलर यूजर्स के लिए भी फ्री है, या किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल फ्री है। बट अगर आप चाहते हैं इसकी पेड सर्विसेज लेना, तो आप इसके सपोर्ट से बात कर सकते हैं और पेड सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको पेड सर्विसेज नहीं लेनी तो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आप गूगल पे कम्युनिटी सर्च करके उबंटू की किसी भी इशू को फिक्स कर सकते हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस देख के अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सपोर्ट साइकिल की बात करें तो इसका जो माइनर रिलीजेस होते हैं वो 6 मंथ्स में आते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के साथ आते हैं। अगर हम इसके लाइफ टाइम सपोर्ट रिलीज की बात करें तो हर 2 साल में ये एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं, जो रहता है एंड ऑफ लाइफ 5 साल तक। रेड हैट के केस में वो 10 साल तक रहता है, बट उबंटू के केस में जो होता है वो 5 साल तक रहता है। 5 साल के बाद अगर आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं उबंटू की तरफ से। बात करें स्टेबिलिटी की, तो ये लेस स्टेबल है इन कंपेयर टू रेड हैट, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती रहती हैं, नए सॉफ्टवेयर पैकेजेस रिलीज होते रहते हैं, और न्यू फीचर्स आते रहते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जा सकता है, बट आज भी बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हो गई, ऑफिस हो गए, तो उबंटू को भी यूज किया जाता है इसके फीचर्स की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंट अपडेट्स हैं, न्यू सॉफ्टवेयर पैकेजेस है जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि नए नए सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और नई नई एप्लीकेशंस को हम डिजाइन कर सकते हैं उन फीचर्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि रेड हैट में एससी लिनक्स था, तो इसका जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो है ऐप आर्मर, जिसको आप यूज कर सकते हैं और अपने सिस्टम को डबल सिक्योर बना सकते हैं। अब बात आती है सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि विच वन टू चूज। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा चूज करना है। अगर आप एंटरप्राइज कंपनी में वर्क करना चाहते हैं या किसी बिग ब्रांड में वर्क करना चाहते हैं, तो आप रेड हैट सीखें, बिकॉज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो रेड हैट प्रेफर करती हैं, और प्राइमरली वो ये प्रेफर करती है कि जो हमारे कंपनी में एज अ लिनक्स एडमिन या लिनक्स इंजीनियर हायर हो, उसके पास RHCSA सर्टिफिकेट जरूर हो, जैसे कि रेड हैट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि इस पर्सन को रेड हैट की पूरी नॉलेज है। अगर आपको लार्ज प्रोडक्शन सर्वर्स मैनेज करना पसंद है, करना चाहते हैं, तो रेड हैट
इज द प्राइमरी ऑप्शन। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं तो रेड हैट बेस्ट है। एनहेंस्ड सिक्योरिटी चाहते हैं तो भी रेड हैट बेस्ट है। और अगर आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं वो रेड हैट को पे करती है उनकी सर्विसेज के लिए तो रेड हैट बेस्ट है। सो ओवरऑल पिक्चर ये है कि अगर आप किसी आईटी कंपनी में किसी बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जहां पे आप एज अ लिनक्स या डेवऑप्स इंजीनियर लगना चाहते हैं तो रेड हैट आपका बेस होना चाहिए। उबंटू कब काम आएगा? अगर आप आईटी में काम करना चाहते हैं, डजेंट मैटर अगर वो एंटरप्राइज आईटी या स्मॉल कंपनी है। अगर आप लिनक्स को सीखना चाहते हैं एज ए बिगिनर, अगर आप किसी कंपनी में एज ए डेवलपर लगना चाहते हैं या आप खुद एक डेवलपर हैं और आप लिनक्स में एप्लीकेशंस को डिजाइन करना चाहते हैं, अगर आप न्यू सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं और अगर आप फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, या आप प्रेफर करते हैं कि मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, तो उबंटू आपकी चॉइस बन सकती है। तो जब मैंने लिनक्स सीखना स्टार्ट किया था तो मेरा भी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू ही था जिसमें मुझे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिली, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। बट जैसे ही मैंने अपने आप को रेड हैट में स्विच किया एज अ लिनक्स एडमिन या एज अ लिनक्स इंजीनियर, मैंने जॉब स्विच किया तो मुझे रेड हैट प्राइमरी सीखना पड़ा और आज की डेट में मुझे रेड हैट उतना ही पसंद है जितना मुझे किसी टाइम पर उबंटू पसंद होता था। अब दोनों के पैकेज मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम रेड हैट की बात करें तो रेड हैट डीएनएफ प्रेफर करता है अपने पैकेज मैनेजमेंट के लिए, और ऑन दी अदर हैंड उबंटू जो प्रेफर करता है वो करता है एपीटी। थोड़ी बहुत कमांड्स में फर्क होता है, बाकी मेजर कमांड्स सेम रहती हैं। जैसे कि मैंने बताया, पैकेज मैनेजमेंट इसका डीएनएफ या यम से यूज होता है और उबंटू का एपीटी से पैकेज मैनेजमेंट होता है। और बाकी अगर आपको और भी कमांड्स के बारे में जानना है कि क्या क्या डिफरेंट कमांड्स है दोनों में जो मेजरली यूज होती है कंपनीज में, तो उसके ऊपर मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको बता सकता हूं अगर आप कमेंट में इस चीज को सजेस्ट कर दें। तो फाइनली आप जान चुके होंगे कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना अपने लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको लिनक्स में इंटरेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।